आंदोलन कर रहे हैं बेचारे परीक्षार्थी, लाठी खा रहे हैं बेचारे परीक्षार्थी, और उपलब्धि लेने में सबसे आगे चिराग पासवान कूद गए हैं। और विदेश से रहकर बिहार के मुख्यमंत्री से वो दिल्ली में बात कर लिए और बिहार में छात्रों को इस बात की भनक नहीं लगी। हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की, हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया। जो जेडीयू के नेता या फिर मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं था इससे, सरकार आंख बंद करके बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम इससे कोई मतलब नहीं था। अब चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर, तो तय करना पड़ेगा। विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं चिराग पासवान। अजीब विडंबना है। बातें हम क्यों कह रहे हैं समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी से। विवेका जी, दुबई में नया साल का जश्न मनाइए और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कीजिए। देखिए, चिराग पासवान उपलब्धि लेने की इस होड़ में अब चिराग पासवान भी आ गए हैं। चिराग पासवान सत्ताधारी पार्टी से पहले ऐसे नेता हैं जो कूद गए हैं और कह रहे हैं कि मेरी वजह से, यानी कि हमने, अगर बिहार के मुख्य सचिव ने प्रदर्शनकारी छात्रों से अगर मुलाकात की है और बात की है तो इसमें किसी दूसरे का योगदान नहीं है, हमने, यानी कि मेरी पहल से, हमारी कोशिश से यह काम हो रहा है। चिराग पासवान को आप लोगों ने कई दिनों से पटना में देखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो देश में है? देश में भी नहीं है। कहा जा रहा है कि वे निजी यात्रा पर परिवार के साथ, परिवार के कई अन्य सदस्यों के साथ विदेश दौरे पर हैं। बिल्कुल। वे कहाँ हैं इस बारे में अधिकृत तौर पर उनके पार्टी के नेता भी नहीं बता रहे हैं कि वे कहाँ हैं, किन किन लोगों के साथ गए हैं और कब वापस आएंगे। इस बारे में उनके दल के नेता भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन खबर है कि वे शायद अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। लेकिन वे बिहार में, जिस तरह से बिहार में छात्रों का आंदोलन जारी है, बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है, उसकी उपलब्धि लेने को लेकर के मैदान में कूद गए हैं। आंदोलन कर रहे हैं बेचारे परीक्षार्थी, लाठी खा रहे हैं बेचारे परीक्षार्थी। इस ठंडी में वाटर कैनन का उन पर उपयोग हो रहा है परीक्षार्थियों पर, और उपलब्धि लेने में सबसे आगे चिराग पासवान कूद गए हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी वजह से, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आप इस मामले को देखिए और इसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है बिहार के सबसे बड़े अधिकारी, यानी कि बिहार के मुख्य सचिव ने आज प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की है। यानी कि चिराग पासवान यह दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही, अगर बातचीत की गाड़ी एक कदम भी अगर बढ़ी है तो वो किसी दूसरे की वजह से नहीं, बल्कि उनकी वजह से। यानी कि कहीं ना कहीं तो सरकार पर भी सवाल खड़े करेंगे। सरकार सजग नहीं है, सरकार बातचीत को लेकर के तैयार नहीं। हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की, हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप जो है, आप इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए, छात्रों के हित की बात होनी चाहिए। लिहाजा बिहार के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने आज बातचीत की है और जो परीक्षार्थी हैं, जो डेलीगेट्स था, उसको आश्वासन दिया है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर आप विदेश में बैठे हुए हैं और उपलब्धि लेने को लेकर के आप खुद मैदान में कूद जा रहे हैं। अरे भाई, ठीक है, उपलब्धि लेने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन छात्रों पर कोई कल पहली दफे लाठीचार्ज नहीं हुआ है, उसके पहले भी लाठीचार्ज हुआ था। और जब आप कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से बात की, तो पहले इसकी जानकारी तो आपने नहीं दी कि हमने मुख्यमंत्री से बात की है। आपने तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। आपने कब जानकारी दी? जब तमाम जो 5 सदस्यीय टीम थी जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, मुलाकात कर निकलने के बाद यह खबर मीडिया में आई, तमाम मीडिया चैनलों ने इसे प्रसारित किया, तब आपकी निद्रा भंग होती है और आप ट्विटर पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के यह बताते हैं कि मेरे प्रयास से, मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और चीफ सेक्रेटरी इसके बाद बातचीत करने के लिए आए। यह तो लगता है कि उन परीक्षार्थियों के साथ मजाक है, उनके आंदोलन का ही मजाक उड़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जहां प्रशांत किशोर तो इसमें अपनी रोटी सेक ही रहे थे, पप्पू यादव रोटी सेक ही रहे थे, अब चिराग पासवान ही बड़े हमदर्द दिखाने की कोशिश की है। यह आंदोलन तो 8-10 दिनों से जारी है। बिल्कुल। कहां थे चिराग पासवान? चिराग पासवान के किसी नेता ने वहां पर धरना स्थल पर जाकर के इनका समर्थन किया क्या कि हाँ, आप लोगों का आंदोलन जायज है, आपके आंदोलन के साथ हम खड़े हैं? कल पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, तो चिराग पासवान ने कल नहीं, आज उन्होंने कहा है कि यह गलत है, छात्रों पर जो लाठीचार्ज है
वो गलत है। और उसमें जो जो लोग हैं, नीतीश कुमार को चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि 24 घंटे के बाद चिराग पासवान इस मोड में आते हैं कि पहले तो उपलब्धि ले रहे हैं कि मेरी वजह से ही बातचीत हुई है, दूसरा यह कि लाठीचार्ज की वे निंदा करते हैं और कहते हैं कि हाँ लाठीचार्ज अगर हुआ है तो गलत है, छात्रों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। विवेका जी, ये विडंबना कहे या मजाक कहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है और चिराग पासवान विदेश में है, और विदेश से रहकर बिहार के मुख्यमंत्री से वो दिल्ली में बात कर लिए, और बिहार में छात्रों को इस बात की भनक नहीं लगी। सड़क पर जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी। जो छात्र पिट रहे थे, जो प्रशासन के लोग पिट रहे थे, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन जब डेलीगेशन मिल लिया, पहले से बिहार में जो नेता मौजूद हैं, जो सड़क पर उतरे हैं, वो मौजूद है, वो पहले से टीआरपी टाइट कर देखिए ना, इसका टाइमिंग आप देखिए, टाइमिंग से मिलाइए किस तरह से भद्दा मजाक किया जा रहा है, किस तरह से बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छलावा, धोखा उनको दिया जा रहा है, गुमराह कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखें, चीफ सेक्रेटरी ने उनको बुलाया, चिट्ठी जारी कर दी, विज्ञप्ति जारी हो गई। आप इसको समझिए ऐसे कि मुख्य सचिव ने बुलाया, बिल्कुल, बुलाने के बाद बातचीत हुई दोनों डेलीगेट और चीफ सेक्रेटरी के बीच। उसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं, बाहर आकर के मीडिया में बयान देते हैं कि हाँ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो हम इस पर विचार करके हम लोग आगे निर्णय लेंगे। इस बयान के बाद, यानी कि जब वे लोग मुलाकात करके निकलते हैं, उसके घंटे भर के बाद, मतलब घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा भी कह सकते हैं, 2 घंटे के बाद चिराग पासवान का ट्वीट एक्स पर वे लंबी चौड़ी बात लिखते हैं, जिसमें सब शुरुआत यहीं से होता है कि चूंकि वे एनडीए के सहयोगी के हैं और सहयोगी के नाते उनका दायित्व बनता है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, और हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और आग्रह के बाद चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो समय दिया और चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात की। आप समझिए, चीफ सेक्रेटरी ने कल ही इन लोगों मिलने की बात मुलाकात करने के लिए बुलाया था। अभी प्रशांत किशोर के कहने पे आप 5 लोगों की कमेटी की टीम को भेजिए, हम उन लोगों से बात करेंगे, आखिर समस्या क्या है, क्या कुछ प्रमाण है, हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। या कल से ही मीडिया में यह बात कल से ही प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं की जा रही है, ये आप मीडिया में कल ही से बात आ गई। खुद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही। उसके बाद चिराग पासवान 24 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने बात सुनी है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं, बल्कि हमारी वजह से, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था। इसके बाद नीतीश कुमार सजग हुए हैं। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मेरी वजह से, तो क्या जेडीयू के नेता या फिर मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं था इससे? सरकार आंख बंद करके बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो आप तो न सिर्फ धोखा कर रहे हैं परीक्षार्थियों के साथ, आप तो जेडीयू और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब तो सिर्फ और सिर्फ हमें है, और हम मेरी वजह से ही नीतीश कुमार जो है सो, या नीतीश कुमार की सरकार जागी है, और उनके जो मुख्य सचिव हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं बिहार के, वे बातचीत करने के लिए आगे आए हैं और प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मुलाकात की है और आश्वासन दिया है। तो न सिर्फ छात्रों के साथ धोखा है, अपने सहयोगी पार्टी के जो दोनों बड़े दल हैं, सहयोगी के जो दोनों सबसे बड़े दल हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आप जो है सो उनका भी मजाक उड़ाने की कोशिश जो है आपने की है। देखा जी, एक और सवाल उठता है। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बता रहे हैं, जब वो धरना स्थल पर जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि, या वहां से उन्होंने कहा कि हमने डेलीगेशन मिलने के लिए जो मुख्य सचिव को बोल दिया है। अब चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर, तो तय करना पड़ेगा कि कौन सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के दावे तो लगभग प्रमाणिक हो रहे हैं कि वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन को अपने यहां से उन्होंने भेजा, मुख्य सचिव को वो फोन करते हैं मीडिया के सामने और वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते भी हैं कि हमारी बात हो रही है। चिराग पासवान तो इस सिनेरियो में कहीं नहीं थे, और अचानक बोलने का मतलब तो लग रहा है कोई ना कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। देखिए, कौन असत्य बोल रहा है यह तो बयान दिख रहा है। बिल्कुल, आप कल का बयान देखिए, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है, लेकिन जो हकीकत है, जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, कल प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने यही बात कही ना कि हाँ चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया है, और पटना के जो सिटी एसपी के बयान भी 5 सदस्यीय टीम को बुलाया है। पटना पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बुलाया गया है कि आप लोग चलिए,
बातचीत करिए और बातचीत से कोई हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन कल चूंकि आंदोलन हो रहा था, प्रशांत किशोर हजारों लोगों के साथ सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर मैदान छोड़ करके भाग गए, मैदान छोड़ करके वे निकल गए, और जो आंदोलनरत जो परीक्षार्थी थे वो पटना की सड़कों पर पीटे गए, उन पर वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, ठंडी के दिनों में लाठी से उनकी जमकर पिटाई की गई, पूरा भिगा दिया गया उनको। तो एक तरह से बर्बर कार्रवाई पटना जिला प्रशासन का है। और इसके बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है, यह तो बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनकी प्रतिष्ठा को किस तरह से इन लोगों ने नीलाम करने की कोशिश की है, और अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना जनाधार को बढ़ाने के लिए उनको लग रहा होगा कि हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान की बात कर लीजिए, बिल्कुल क्या मकसद है? मकसद तो यही है ना कि हम नौजवानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अरे भाई, आप क्या लड़ाई को लड़ रहे हैं? 10-12 दिनों से पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र, परीक्षार्थी। कहाँ हैं आप तो कहा जा रहा है कि आप तो विदेश दौरे पर हैं, आप तो अमेरिका के दौरे पर हैं। और अब जब बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी है, और बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ने की कार्रवाई 24 घंटे पूर्व से शुरू कर दी गई थी, तब आप आते हैं सामने और कहते हैं कि हाँ, हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो चीफ सेक्रेटरी जो है सो बातचीत के लिए तैयार हुए। तो जब आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, तो पहले इस तरह की बात आपने क्यों नहीं बताई कि हाँ, मुख्यमंत्री से हमने बात कर ली है और चीफ सेक्रेटरी इस मामले में बातचीत करेंगे। नेता भी नहीं पहुंचा। बिल्कुल, जब सब कुछ सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ गई, सार्वजनिक हो गई बातें, उसके बाद आप सामने आते हैं और दावा करने लगते हैं, तो यह उपलब्धि लेने की कोशिश करने लगते हैं कि हाँ, मेरी वजह से यहाँ सब कुछ हुआ है। और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, वो गलत है। यानी कि आप अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परीक्षार्थियों के साथ पूरे तौर पर, हम उन बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ हैं, हम उन नौजवानों के साथ हैं जिनके साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया है, और इनकी डिमांड को हमने सरकार तक पहुंचाने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान, यानी कि हमने ही प्रयास किया है। यह सिर्फ दिखाने के लिए है, और दिखा करके मैसेज दे रहे हैं कि वे ही बिहार के सबसे बड़े, अगर सत्ता पक्ष सजग व्यक्ति है, सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो चिराग पासवान ही ऐसा शख्स है जिन्होंने आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बिल्कुल विका जी, तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान क्रेडिट ले रहे हैं, छात्रों के जख्मों पर मरहम तो भले लगे या ना लगे, लेकिन ये राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए मौके पर, जब छात्र पीट रहे थे, कोई इनके पार्टी का डेलीगेशन तक नहीं पहुंचा। और आज जब छात्रों को एक उम्मीद जगी है, सरकार ने अगर बातचीत करने के लिए तैयारी भी की है, तो उनको एक उम्मीद जगी है, तो इस उम्मीद का भी माइलेज वही लेंगे। देखिए ना, पप्पू यादव, 2-3 नेता इसमें माइलेज लेने की कोशिश, शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री को। उसके बाद आइए पप्पू यादव इस आंदोलन में कूद गए। कुछ जो छात्र के तथाकथित नेता थे, जो कोचिंग संचालक थे, वे लोग भी कूदे। हालांकि उनको वहां जाने पर रोक लगा दिया प्रशासन ने। उनकी वहां पर जो आंदोलनरत जो परीक्षार्थी थे, उन्होंने खदेड़ा भी, वे लोग भाग खड़े हुए। अब जो है प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, प्रशांत किशोर अपनी उपलब्धि लेने में लग जाते हैं। जब चिराग पासवान को ऐसा लगा होगा, या उनके सलाहकारों ने सलाह दी होगी कि भाई आप भी इस मैदान में कूदिए, क्योंकि बड़ा आंदोलन पटना में हो रहा है और कुछ लाभ लेना है, तो आप सरकार में है तो उनके साथ खड़ा तो नहीं हो सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से ही, एक्स पर ही कुछ लिख करके अपनी बात रखिए कि हाँ, हम आपके लिए खड़े हैं। और उन्होंने तो एक कदम क्या, कई कदम आगे बढ़कर करके सीधे कह दिया कि किसी दूसरे का इसमें योगदान नहीं है, जेडीयू बीजेपी के नेताओं का भी योगदान नहीं है, बल्कि योगदान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हमने ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और मुख्यमंत्री को हमने आग्रह किया और तुरंत जो है सो यह काम हो गया, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ने उनसे बातचीत कर ली। तो बाकी अन्य कामों के लिए क्यों नहीं इस तरह से प्रयास कर? या तो सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि बकवास है, और असत्य, झूठ नहीं कह सकते, असत्य कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब इस आंदोलन के बहाने अपनी रोटी या नवयुवकों का या परीक्षार्थियों का रहनुमा बनने का, या नौजवान नेता अपने आप को साबित करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की गई है। विवेक जी, एक और सवाल है कि जेडीयू के नेता या सत्ताधारी दल के नेता यह बार बार कह रहे थे कि सबूत लाइए अगर कुछ गलत हुआ है तो। क्या चिराग पासवान अब अपने सत्ताधारी या सहयोगी दल को सबूत देंगे? क्योंकि छात्रों के हिमायती बनने वाले लोगों से ही तो उन्होंने अब ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी
खत्म कर ले। उनको लगा कि ट्वीट कर देने से हमारी जो जिम्मेदारी है बिहार के प्रति या बिहार के नौजवानों के प्रति, बिहार के बेरोजगारों के प्रति, वो सिर्फ ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। वे अब तो बिहार के लोग उन्हें खोज रहे हैं कि भाई कब आप आइएगा, अभी आप कहाँ हैं, बिहार के लोगों को पता नहीं है। आप बिहार के सांसद हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आप बात करते हैं, नारा लगाते हैं, और आप हैं नहीं। बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, जो हजारों परीक्षार्थी हैं, वे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और आप नौजवानों के नेता हैं, कम उम्र के हैं, और आप कहाँ हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो सवाल तो उठेंगे ना। आखिर सिर्फ ट्वीट करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मेरे ही प्रयास से, यानी कि हमने ही सब कुछ, अगर बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी है तो किसी दूसरे की वजह से नहीं, बीजेपी और जेडीयू की वजह से नहीं, विपक्षी दलों की वजह से नहीं, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रयास से यह सब कुछ हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो बिहार में छात्रों के फर्जी रहनुमा बनने वाले लोगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त हो गई है, और इस में हर कोई कूदना चाहता है। अब जिस तरीके से चिराग पासवान विदेश में रहकर दलितों के सबसे बड़े जो नेता हैं वो विदेश में है नए साल के मौके पर, अब पटना में दलित और हर वर्ग के लोग, हर अभ्यर्थी पीटे जा रहे हैं, तब उनको ऐसे वक्त पर, जब पहले ही सब कुछ साफ हो चुका है, तब उनके रहनुमा बनकर उस सवाल को ढकने में लगे हैं जिसका जवाब बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से खोज रहे थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।